ये है रक्षाबंधन के दिन का वीडियो। और वैसे तो मैं अपने मम्मी के घर जाने वाली थी, पास में ही है, लेकिन नहीं जा पाई हूँ। क्यों नहीं जा पाई हूँ वो सब मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सफाई का ब्लॉग तो दिखाई थी कि मैं अंदाज से ही सफाई कर ली थी घर में, कि हो सकता है कोई आ जाए तो घर साफ़ रहेगा, और अगर नहीं भी आए तो अभी जन्माष्टमी है, गणेश पूजा है, तो वो सब मतलब घर साफ़ रहेगा तो अच्छा ही है, काम देगा। और बीच बीच में सफाई तो खैर करनी ही चाहिए। इसकी वजह से चलो अच्छा ही हुआ, मैं नहीं जा पाई और मुझे ये खाना बनाना पड़ रहा है, क्योंकि फिर इस बार मतलब मेरी दीदी ने बोला, नहीं कुछ भी हो, अगर तुम नहीं आ रही हो तो मैं बच्चे को लेके आ रही हूँ। और जैसे कि पता है कि मतलब मेरा बेटा नहीं है, दो बेटियां ही हैं, तो मेरी बहन लोग को भी लगता है कि आज के दिन थोड़ा सा फील करेंगे मेरी बेटियां भी। और बेटियां में से छोटी वाली तो छोटी है, बड़ी वाली को लगेगा कि मतलब किसी को बांधे नहीं। और मतलब इस वजह से रिश्ते ऐसे ही निभाते हैं। तो बोली कुछ भी हो, हम आधे घंटे के लिए ही आएंगे और खाना वाना नहीं बनाना, और रक्षाबंधन करके वैसे भी रात में है, 9 बजे बाद फिर करके चले जाएंगे। मैंने भी बोल दिया अच्छा ठीक है। और मैंने क्यों बोल दिया अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं खाना वाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ठीक नहीं थी। और वो क्यों नहीं ठीक थी, क्योंकि ठीक एक दिन पहले मेरे हस्बैंड के नाक का ऑपरेशन हुआ। वो भी अचानक ही हुआ। संडे में तो हम लोग सफाई किए ही थे, और 5 सितंबर को टीचर्स डे है, मेरी बेटी कॉलेज में वहाँ डांस वांस करेगी, तो फंक्शन है। तो हस्बैंड को मंडे में जाना था डेट लेने के लिए नाक के ऑपरेशन का। और मैंने बोल दिया कि मतलब आप 5 तारीख के बाद लीजिएगा, अभी नहीं, क्योंकि जब भी मैं या हस्बैंड हॉस्पिटल जाते हैं तो बेटी को छुट्टी करना पड़ता है, बड़ी वाली को, छोटी वाली बेटी की वजह से। तो मैंने मना कर दिया, जो भी होगा, अभी रक्षाबंधन भी है और फंक्शन भी है कॉलेज में, तो 5 सितंबर के बाद आराम से कर लीजिएगा। क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा लेट हो ही गया था, 15 दिन पहले ही होना था, लेकिन हस्बैंड अपने कोई पर्सनल काम की वजह से, जॉइंट जो बिज़नेस करते हैं उसमें कुछ काम था 15 अगस्त में, तो जिसके कारण वो नहीं गए। और मैंने बोला जब इतना लेट हो गया तो कुछ दिन और सही। लेकिन सोमवार में मेरा फास्ट था, सोमवार, लास्ट सोमवार सावन का, और त्रियोदशी भी उसी दिन था। और मैं शिव जी से मतलब भगवान से जो भी मन्नत पूजा होता है मांग भी ली थी कि इस बार मतलब ठीक ठाक से ऑपरेशन टाइम से हो जाए, क्योंकि 6 साल से तो सोचिए एम्स में डेट मिला हुआ था, लेकिन परेशानी उससे भी 1-2 साल पहले से ही था। करीब 8-9 साल से प्रॉब्लम था नाक में, लेकिन कोई ना कोई बहाने बनते गया और ऑपरेशन नहीं करवाया। और मंडे में अचानक यकीन मानिएगा उधर मैंने भेजा, और जब मैं पूजा वूजा करके आ रही थी तो मेरे मन में अचानक आया कि डॉक्टर का डेट जो ऑपरेशन का होता है वो ट्यूसडे का ही होता है। मेरे मन में आया ऐसा तो नहीं 5 तारीख को ना करके कहीं कल का ही डेट दे दे। लेकिन मैंने कुछ भी हस्बैंड से बात नहीं किया, मैंने भगवान पे छोड़ दिया। मैंने बोला जो भी होगा देखा जाएगा। बाकी हस्बैंड काफ़ी लेट आए, एक दिन पहले मंडे के रात में टेस्ट वगैरह सारा करवा के, और बोले मेरा कल ही ऑपरेशन है। तो क्योंकि पता था कि रात में रुकना नहीं है, लेकिन फिर भी घर में जो काम होता है, उस दिन फास्ट था, कल होके भी मतलब खाना बनाई तो थी दाल चावल वगैरह, लेकिन खाना खा नहीं पाई क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग मंदिर जाते हैं तो उस दिन भी नहीं छोड़े, और हस्बैंड को बोले कि आज भी मंदिर दर्शन कर लीजिए ताकि ठीक ठाक से ऑपरेशन हो जाए। और फिर वो
हम लोग ट्यूसडे हम चले गए, और क्योंकि अकेले होने के कारण किसी को बता भी नहीं पाए, क्योंकि अचानक ही हुआ। और सोचे नहीं बताएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन साल में एक बार का त्यौहार होता है, सब लोग फिर परेशान हो जाएंगे और डिस्टर्ब हो जाएंगे। इससे अच्छा है जो जैसे प्लानिंग बना रहे हैं दोनों बहन, मैं 3 बहन हूँ, तो तीनों बहन हम लोग मम्मी के घर ही मिलते। तो दिन में फ़ोन आ भी रहा था कि कल का क्या प्रोग्राम है, लेकिन मैं रिसीव नहीं की। मैंने फ़ोन कर दिया, मैसेज कर दिया था कि मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, घर आके बात करती हूँ, फिर बताऊँगी क्या हुआ। और उसके बाद मतलब कहने का मतलब, जब मैं घर आई, काफ़ी लेट ऑपरेशन हुआ था, 5-6 बज गए थे। 2 घंटे रेस्ट किए, वहाँ से आते आते काफ़ी रात हो गई थी। तो मैसेज के थ्रू ही बताई कि थोड़ी सी मतलब इनकी, मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं मम्मी के घर नहीं आ पाऊँगी, और तुम लोग भी रहने दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो लोग मम्मी के घर भी जाए और फिर यहाँ भी आए, परेशान हो। इस बार रहने दो, नहीं होगा तो दोनों बहन ही आपस में बांध लेंगे। लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने, और सुबह कॉल करके बोलते हैं कि हम लोग मम्मी के घर भी जाएंगे और तुम्हारे यहाँ भी आएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है, बच्चे वैसे भी पिज़्ज़ा वगैरह खाना पसंद करते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है घर में, तो वैसे भी दाल चावल कुछ बना लूँगी दिन में, और रात में पिज़्ज़ा वज़्ज़ा खा लेंगे। लेकिन जब हस्बैंड को पता चला कि मेरी बहन बच्चे लोग भी आ रहे हैं, और पीहू को, छोटी वाली को भी पनीर पसंद है, बड़ी वाली को भी, और त्यौहार में तो जानते ही हैं कि खीर पूरी और सब्ज़ी पनीर वगैरह ढंग का ना बने तो त्यौहार लगता ही नहीं है। तो हस्बैंड के नाक में पूरा बैंडेज था, थोड़ा सा आराम करने के लिए भी बोले थे, आराम कर रहे थे, लेकिन वो अचानक जब सुने कि लोग आ रहे हैं तो काफ़ी लेट, मतलब वो सारा सामान लेने के लिए बोले कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ सामान लेके। हम लोग ने मना किया, मैंने भी, बेटी भी, कि हम लोग ले आएंगे ज़रूरत का चीज़, सारा कुछ तो इस सेक्टर में मिल जाता है, बस मिठाई वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन थोड़े बहुत मदर डेयरी में भी मिल जाता है, उसी से हम लोग रक्षाबंधन कर लेंगे। लेकिन हस्बैंड थोड़ा सा इमोशनल हो गए, बोले नहीं, बच्चे लोग का त्यौहार है, मैं लेके आऊँगा। और यकीन मानिएगा, बस थोड़ा सा इमोशनल हो गए। बाहर के सारे लोग ने, जो जहाँ जिस जिस दुकान पे भी गए, सब जान पहचान के ही थे, तो उन लोगों ने बोला क्या हो गया, तो बताए मेरा कल ही नाक का ऑपरेशन हुआ है। तो सब लोग बोले आज तो आपको आराम करना चाहिए था। तो मेरे हस्बैंड का जब घर आए तो आँख में आंसू आ गया बोलते बोलते। बोले मैं कैसे घर पे रहता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पनीर खाएंगे, खीर खाएंगे, जबकि मेरी छोटी बेटी खैर खाती नहीं है, मीठा उसको पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी उनको, हस्बैंड को ये लगा होगा कि साल भर का त्यौहार है और मेरी वजह से घर में बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मनाया जाएगा। इसी को देखिए रिश्ता कहते हैं, एक दूसरे का सुख दुख का ध्यान रखना। तो बस जब हस्बैंड ने हिम्मत दिखाई तो मेरी भी तबीयत ख़राब थी, मैंने सोचा जब हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ है, वो हिम्मत दिखाए हैं, ये है एक दिन पहले का वीडियो, तो मैं भी करती हूँ। तो फिर मैंने भी जैसे पूरा करते हैं, घर की सफाई तो लगभग हो ही रखी थी, झाड़ू पोछा जल्दी किया, खाना सब्ज़ी मटर पनीर बनाई, सेवइयाँ बनाए, और उसके बाद मतलब घर की जो भी बेडशीट वगैरह होता है वो सब भी चेंज कर दिया। मतलब हस्बैंड को ये ना लगे बीमार बीमार, या जो हमारे घर आएंगे तो उनको भी ये फील ना हो कि हम कोई मतलब बीमार के घर आ गए हैं, पेशेंट को देखने आ गए हैं। मेरा वो थोड़ा सा रहता है कि कोई भी अगर हमसे तकलीफ़ में भी मिलने आए तो उनको ज़्यादा तकलीफ़ महसूस ना कराओ। तो बस जितना हो सका जल्दी जल्दी में तैयारी करने की कोशिश की है, और इस वजह से मम्मी के घर भी नहीं जा पाई, और सब लोग फिर रात में आए, और रात में फिर रक्षाबंधन हुआ। बस आगे का वीडियो लेके आऊँगी।